ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मैं घटोत्कच पुत्र महाबली भीम पौत्र बर्बरीक स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूं। यह था महाबली बर्बरीक का अंत। आइए जानते हैं इस कहानी का पूर्ण ज्ञान की महाबली बर्बरीक का जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे और उनकी मृत्यु का कारण। क्या भगवान खाटू श्याम को अपने ही शिष्य का दान करना पड़ा। यह कहानी है महाभारत की, जिस समय पांडवों को 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। इन 13 वर्षों में पांडवों के साथ कई कार्य हुए, जिन कार्यों से महाभारत के युद्ध को एक दिशा मिली थी। और इन महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य महाबली बर्बरीक के जन्म का भी था। महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो चाहता तो महाभारत के युद्ध को 3 क्षण एवं 3 बाणों में समाप्त कर सकता था, जो कि महाभारत के युद्ध को किसी भी दिशा में ले जा सकता था। ऐसे महावीर के बलिदान को हम सदैव याद रखेंगे। महाबली बर्बरीक, जिनके पिता का नाम वीर घटोत्कच था, जो कि पांडु पुत्र महाबली भीम के पुत्र थे, एवं उनकी माता का नाम कामकंटिका था, जिन्हें हम मोरवी के नाम से भी जानते हैं, जो कि राक्षस राज मूरा की पुत्री थी। जब राक्षस राज मूरा का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ, तब युद्ध में उनकी पुत्री भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आए एवं उनके पराक्रम को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने वीर घटोत्कच से उनका विवाह करवाया एवं उन्हें एक वीर पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। और वही पुत्र आगे चलकर महाभारत के युद्ध में महाबली बर्बरीक के नाम से जाना गया। महाबली बर्बरीक, जो कि माता कामाख्या देवी के परम भक्त थे, जिन्हें माता कामाख्या देवी द्वारा 3 बाण प्राप्त थे। इन तीनों बाणों के द्वारा महाभारत के युद्ध को 3 क्षण में समाप्त किया जा सकता था, परंतु महाबली बर्बरीक अपनी माता को दिए हुए वचन के कारण अपने प्राणों का बलिदान स्वयं ही दिया था। उन्होंने अपनी माता से कहा था कि मैं इस महाभारत के युद्ध में केवल निर्बल पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा, फिर चाहे वो कोई भी पक्ष हो। जब भगवान श्री कृष्ण के समक्ष महाबली बर्बरीक के युद्ध करने का प्रस्ताव आया, तब सभी पांडवों में हंसी एवं उल्लास था और वह यह सब जानकर खुश हो रहे थे कि अब हमारी विजय सुनिश्चित है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण महाभारत का पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने बर्बरीक को उस युद्ध में होने वाले विनाश का पूर्ण ज्ञान करवाया एवं अंत में महाबली बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा एवं स्वेच्छा से अपने शीश को भगवान श्री कृष्ण को दान किया। इस तरह महाबली बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध में धर्म पक्ष को जीताने के लिए अपने शीश का दान किया था एवं उनके इस बलिदान के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संपूर्ण महाभारत को अपनी आंखों से देखने का अवसर दिया था और इस महाभारत के महाप्रलयकारी युद्ध को देखने वाले एकमात्र योद्धा भी बने एवं उन्हें खाटू श्याम के नाम से जानने का आशीर्वाद दिया। और भगवान श्री कृष्ण के उस आशीर्वाद से आज हम महाबली बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जानते हैं और उनके इस बलिदान से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया था कि जो भी तुम्हारे दरबार में आएगा उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी। बोलिए जय श्री खाटू श्याम बाबा की। तो ये था महाबली बर्बरीक के जीवन का पूर्ण ज्ञान। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी कई रोचक कहानियां हमारे चैनल पर लाते हैं। हमारे चैनल पर आपके पूर्ण सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत आभार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।